बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने का तरीका सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन और फंक्शन को मज़ीद एलाबोरेट करेंगे। इनटू फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन, ऑन टू, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस, इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फंक्शन क्या है। फंक्शन वही रिपीट कर देते हैं, डेफिनेशन पिछले लेक्चर में हो चुकी है ये। सपोज ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। कोई भी रिलेशन एक ऐसा हम बना लें फ्रॉम सेट ए टू बी, उसको हम फंक्शन का नाम देंगे अगर इस ए सेट के सारे एलिमेंट्स डोमेन में इस्तेमाल हुए हों। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ए, यानी कि ए सारे का सारा यूटिलाइज होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स ए के इस्तेमाल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट इन बी। मीन्स एक्स ए का हर एक एलिमेंट बी के कम से कम एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। अब आते हैं इसके कुछ ये मैंने लिखी हुई है, काउंटर एग्जांपल भी हैं और फंक्शन की एग्जांपल भी है। ये यहाँ पर ए सेट में 1 2 3 है और बी सेट में 4 5 हैं। अब ये फंक्शन एफ मैंने डिफाइन कर दी है, 1 4 पे मैप हो रहा है और 2 और 3 ये दोनों 5 पे मैप हो रहे हैं। तो हमारी अगर कंडीशन देखी जाए फंक्शन की तो वो पूरी फिट हो रही है कि हमारा फंक्शन, इसकी डोमेन ए होनी चाहिए, यानी कि ए सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज होने चाहिए, यूटिलाइज हो रहे हैं, और ए का हर एक एलिमेंट बी से भी बी के एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, तो वो भी अटैच है। तो हमारा ये पहला फंक्शन है। अब ये फंक्शन नहीं है, इस फंक्शन के ना होने की वजह क्या है कि हमें पहली कंडीशन बताई थी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू ए, बट हेयर सी नॉट मैप ऑन एनी एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल खाली रह रहा है, बी के किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। इसका मतलब है ए सारे का सारा यूटिलाइज नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये जी फंक्शन नहीं है। अब आते हैं इस एच की तरफ। अब एच को अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी एक और बात आप याद रखिएगा कि ए का एक एलिमेंट इधर से, इधर एक ही एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। यहाँ से इनपुट डोमेन का एक एलिमेंट यहाँ पर दो एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए तो 2 5 पे भी मैप हो रहा है, 2 6 पे भी मैप हो रहा है, लिहाजा ये भी एक फंक्शन नहीं है। अब आते हैं इनटू फंक्शन की तरफ। इनटू फंक्शन क्या होता है? A function f from a to b is called an into function if range of the function is the proper subset of b. Range of the function is the proper set of b। और ये बात याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास ये फंक्शंस की हम ये काइंड्स को डिस्कस करेंगे, सारी की सारी डिपेंड करती हैं फंक्शंस की रेंज पर। फंक्शन की डोमेन हर एक में फिक्स होनी है और ये हर एक में, यानी कि मीन्स के डोमेन ऑफ द फंक्शन सारी की सारी यूटिलाइज होनी है। ए सेट हमारा सारा यूटिलाइज होगा और बी सेट पर ये डिपेंड करता है फंक्शन कैसा होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखें, हम एक सही एग्जांपल लेंगे और इसकी एक उसकी काउंटर लेंगे। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन, अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 6 7। मैं कहता हूँ जी 1 5 पे मैप है, 3 भी किसी पे भी मैप करवा सकते हैं आप। ये लें, ये एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट a टू सेट b। अब यहाँ पर देखा जाए तो a का हर एक एलिमेंट b के भी एक एलिमेंट से अटैच है, लेकिन यहाँ पर हमारा 7 बिल्कुल खाली है। और इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही है? रेंज ऑफ द फंक्शन वो हमारी है 5 6, और ये सबसेट है b का, क्योंकि b में 5 6 7 है और ये हमारी रेंज 5 6 आ रही है, तो ये इनटू फंक्शन है। अब इसकी काउंटर एग्जांपल देखते हैं जो इनटू फंक्शन नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसको मैं जी कर देता हूँ और ये 1 इस पे अटैच चलें, 2 4 पे अटैच हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था डेफिनेशन में कि रेंज ऑफ द फंक्शन प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। दूसरे लफ्ज़ों में सेट बी में कोई सा एक एलिमेंट खाली रह जाए जो किसी भी एक एलिमेंट के साथ अटैच ना हो, यानी कि बी का एलिमेंट एक ऐसा कम से कम मिल जाए जो ए का किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच ना हो। एक से ज़्यादा रह जाए तो कोई मसला, कम से कम एक के साथ एक एलिमेंट हमारा खाली रहना चाहिए। अब इस केस में देख लें, हम 1 3 से मैप है, 2 4 पे मैप है, तो यहाँ पर इस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन ये इम्प्रॉपर सबसेट है बी का, तो लिहाजा ये हमारा
इनटू फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, इनटू फंक्शन में बस ये आप याद रखें, इसका की पॉइंट यही है कि आपकी रेंज में से आपका जो कोडोमेन सेट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट खाली रहना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं वन वन फंक्शन पर। वन वन फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f from a to b is called one one function if all distinct elements of a have distinct image in b। सिंपल सा ये कह रहा है वो। वन वन मीन्स यही यहाँ पर ही देख लें, अगर ये सेट ए के लिए यूज़ कर लूँ इसको मैं सेट बी के लिए यूज़ कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि ए का वन एलिमेंट बी के वन एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, वन टू वन मैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे 1 2 3 ए बी सी, ए है बी है। यहाँ से एक एलिमेंट इधर सिर्फ एक से ही अटैच हो, एक से ज़्यादा अटैच ना हो, भले सीधे हो जाए या आगे पीछे हो जाए, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन क्या होगा कि जिसमें हमारा प्री इमेज के साथ अटैच होगा, सिर्फ एक एक की मैपिंग होगी, इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक, इस तरह से। अब यहाँ पर आ जाएं आप, इसकी काउंटर एग्जांपल देखते हैं ए बी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, काफ़ी है। इसको कर लें 1 पे, इसको सॉरी 1 4 पे, 2 4 पे, 3 5 पे। अब ये 1 1 नहीं है, यहाँ देखें 1 भी 4 पे जा रहा है, 2 भी 4 पे जा रहा है, तो ये दो एलिमेंट्स अरे रेंज में एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, तो ये मैनी वन हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, ये वन वन नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। इसके बाद चलते हैं इनटू एंड वन वन फंक्शन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इंजेक्टिव का नाम देते हैं। लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और साथ ही साथ वन वन भी हो, तो ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड इनटू एंड वन वन और इंजेक्टिव इफ इट इज़ वन वन एंड ऑन टू। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये मेरे पास फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, 1 4 पे मैप है, 2 5 पे मैप है, 3 6 पे मैप है और यहाँ पर 7 एक और एक्स्ट्रा कर लें। अब ये देखें 1 1 है, 1 1 में हमने क्या कहा था कि ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ अटैच होंगे, तो यहाँ पर 1 4 के साथ अटैच है, 2 5 के साथ, 3 6, 1 1 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इनटू में हमने क्या कहा था? इनटू में कहा था कि रेंज में से कोई हमारा कोडोमेन में से एलिमेंट कोई खाली रहना चाहिए जो ए के किसी एलिमेंट के साथ अटैच ना हो, तो वो 7 ऐसा एलिमेंट है जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारी एग्जाम्पल बिल्कुल फिट आ रही है इंजेक्टिव फंक्शन के लिए। अब इसकी काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 2 3, काफ़ी सारी काउंटर एग्जाम्पल बन सकती हैं। ए बी कर लें, ये लें, ये लें, ये लें जी। अब यहाँ पर ये फंक्शन इनटू तो है, इनटू में मींस इसकी रेंज तो खाली है, रेंज में कोड मेन में एलिमेंट ऐसा है जो रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। इसी तरह से अगर आप कोई ऐसा बना लें जो वन वन तो हो लेकिन इनटू ना हो, तो वो मैं जल्दी से ये बना देता हूँ। अगर 1 2 3 4 ले लें, तो ए है, ये बी है, ये लें। अब ये वन वन है लेकिन ये इनटू नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑन टू या फिर सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू मीन्स के वो रेंज हम के ऊपर आ जाएगा सारे का सारा, ऑन टू। A function is called an onto or surjective function if range of the function is equal to b। अगर b a तो सारा यूटिलाइज होना ही होना है, हम a जब तक यूटिलाइज नहीं होगा वो हमारा फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर इसको सादा से लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि ऑनटू फंक्शन वो होगा जिसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन a के इक्वल होगी और रेंज ऑफ द फंक्शन b के इक्वल होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे यहाँ कर लें हम, अगर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल चले f है, इसको मैं 2x का नाम देता हूँ, ये फंक्शन है, इसको कर लें 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 6। अब 1 2 पे मैप है, 2 4 पे मैप है, 3 6 पे मैप है, तो ये ऐसा फंक्शन है जो ऑन टू है।
ऑन टू मीन्स, अब इस केस में आप देख लें बी सारे का सारा यूटिलाइज हो चुका है, मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू बी। तो इस केस में हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब इसकी काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं, इनटू फंक्शन ले लें वो इसकी काउंटर एग्जांपल आ जाएगी 4 5 6 अल्फ़ा बीटा। तो इसको सारे एक पे मैप करवा दें, कोई इशू नहीं है, चलें जी। अब ये इसकी काउंटर एग्जांपल है, कोई इसको चलें कुछ भी नहीं लेते जी, वैसे डिफाइन कर दिया हमने। तो ये हमारी एग्जांपल ऐसी है जो ऑन टू नहीं है। अब आते हैं बाइजेक्टिव की तरफ। बाइजेक्टिव में दो चीज़ें होंगी, जैसे इंजेक्टिव में हमने कहा था इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा होगा जो इनटू होगा और वन वन होगा, वो इंजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव क्या होगा, जो ऑन टू होगा और वन वन होगा। इनटू और वन वन हो तो इंजेक्टिव होगा, ऑन टू और वन वन हो जाए तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा। इस कॉल्ड, अब ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ इट इज़ वन वन एंड ऑन टू। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, यहाँ कर लें ए बी सी, ये मैप कर दें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ये एफ फंक्शन ऐसा है। अब देख लें ये वन वन भी है, मीन्स ए का हर एक एलिमेंट बी के भी एक ही एलिमेंट के साथ अटैच है, तो ये वन वन है। ऑन टू का मतलब क्या है कि हमारी रेंज सारी की सारी सेट बी के इक्वल आ रही है, सारा बी यूटिलाइज हो रहा है, तो इस केस में ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब इसकी काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन ले लें वो इसकी काउंटर एग्जांपल हो जाएगी। ए कर लें, यहाँ बी कर लें, 1 2 3 4 5। अब यहाँ ये लें जी 6 कर लें, यहाँ कोई मसला नहीं, कोई ना कोई, यानी कि यहाँ पर हम एक खाली छोड़ देंगे। अब ये देखें, एक तो ये वन वन भी नहीं है, यहाँ पर 2 3 दोनों एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, वन वन भी नहीं है, और दूसरा ये ऑन टू भी नहीं है, इनटू हो रहा है, ऑन टू नहीं है, तो लिहाजा ये भी हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। तो अब मैं ये आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने ये बना के रखी हैं, आप इसको खुद जज करें और प्रैक्टिस करें डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारे फंक्शंस एफ जी एच आई और दो ये फंक्शंस हैं जे और के। अब इनको आप खुद चेक कीजिए और गैस कीजिए कि क्या ये फंक्शंस, बल्कि इसको बनाएं आप खुद। चलें यहाँ मैं बना देता हूँ, आप इसको चेक कर लें खुद के ये फंक्शन, पहले चेक करें फंक्शन है या नहीं, और उसके बाद देखेंगे ये कौन सा फंक्शन है। यहाँ पर हम रैंडमली बना लेते हैं इसको, ये लें जी, इसको देख लें। अभी मैं रैंडमली बना रहा हूँ, अभी आप खुद देखेंगे कि ये फंक्शन कौन सा हो रहा है। इस तरह यहाँ देख लें, ये देखें कौन सा फंक्शन बनेगा। अगर ये सब में ये ए सेट है, बी है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो इसमें आप देखें और चेक करें कि ये फंक्शन की कौन सी किस्म है। इसी तरह से आप खुद प्रैक्टिस करके इन डेफिनेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।